देखिए, इनको इसलिए लेके आए क्योंकि इनके पार्टी में जो लोग थे आपस में इख्तलाफात ही इतने, अब इनको लेके आते हैं क्यों, तो इनके ज़ाहिर है सीनियर्स पॉलिटिशियन लोग इनकी तरफ आएंगे, बेहतर तरीके से एक बयानियाँ लेके चलेंगे, इनके एक यानी कि अहमियत मिलेगी पार्टी को, और जा पार्टी के जो लोग जो है दूसरे बात भी करेंगे, इनकी रिस्पेक्ट भी है, तो इस तरह बातचीत चलेगी। ये बजाय कि इनके बात की चीत वो पहले भी अपने यानी थे कि कोई इन पर कर नहीं रहा था, फिर इन पर अगर क्रैकडाउन या कोई इस तरह की अगर इनके खिलाफ चलती है गवर्नमेंट की जानब से एक कैंपेन चलाई जाती है अपोजिशन के, तो वो एक इसके बारे में पूरे मुल्क में जो है एक स्टैंडिंग देख रहे थे कि पॉलिटिशियन ऐसा होना चाहिए जिसका कद काट वगैरह बड़ा हो और इसको यानी कि वो संभाल सके। तो जाहिर है उन्होंने बेहतर देख लिया कि गवर्नमेंट का किस तरह आगे किस तरह मुकाबला किया जा सके, गवर्नमेंट को किस तरह टफ टाइम दिया जाए। सही है। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक लेते से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, ऑपोजिशन लीडर अगर महमूद खान अचकज़ई बन रहे हैं तो पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा और कितने मौसर साबित होंगे, खासतौर पर ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में? ये जो इमरान खान की जो पॉलिसी है ना, वो मुज़ाहमती बयानिया तो ज़ाहिर है वो अपोजिशन में उनकी अपनी जगह है, लेकिन वो एक और पॉलिसी पे भी है कि सामने वाले को मुश्तैल करो, अपने मुखालफिन को मुश्तैल करो। हर वो ऐसा इकदाम उठाते हैं जिससे उनके जो मुखालफिन हैं उनके अंदर जो है वो इश्ताल पैदा हो। वो उसके इश्ताल को या तो एंजॉय करना चाहते हैं या वो समझते हैं कि इस इश्ताल से जो है वो सामने वाला गलतियां करेगा, या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान के पास, क्योंकि उनको इतना महदूद कर दिया गया है कि वो सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो सामने वाला वो हर वो काम करें जो सामने वाला नहीं चाह रहा। सामने वाले से मतलब जो उनके मुखालफिन है जो वो नहीं चाहते कि ये काम हो, तो वो दानिस्ता तौर पर ये जो है वो काम करते हैं, इस काम में जो है वो कामयाब है। इसमें उनके जो टारगेट है वो पूरे वो जो है ना वो अचीव कर लेते हैं। महमूद खान अचकज़ई को लगाने का मकसद भी जो है इससे इनके लगने से वो इमरान खान को रहा नहीं करवा लेंगे, इनके लगने से अपोजिशन ताकतवर नहीं हो जाएगी, इनके लगने से कोई जो है वो हुकूमत कोई कमजोर नहीं हो जाएगी, हुकूमत ने गिर नहीं जाना। लेकिन उनका जो टारगेट है कि मैंने सामने वाले को, अपने मुखालफिन को, सामने वाले से मतलब उनके मुखालफिन को, सिविलियन मुखालफिन भी और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उन दोनों को किस तरह जो है वो मुश्तैल किया जा सकता है, तो वो उस हिकमत अमली के तहत वो महमूद खान अचकज़ई को लाएं। इससे कोई सियासत में कोई तब्दीली नहीं आ जानी, कोई बहुत बड़ा इंकलाब नहीं आ जाना, कोई इमरान खान के लिए नए रास्ते नहीं खुल जाने, बस इसको आप एक इस तरह कह लें कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जी नवीद साहब। अच्छा, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। एक तो हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जो है वो पीटीआई के अंदर जो धड़ेबंदी है, जो इन फाइटिंग है, उसका पहले भी एक ट्वीट में बरमला उन्होंने जिक्र किया था। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि पीटीआई के अंदर की इन फाइटिंग को वो एक मैसेज पीटीआई को भी देना चाह रहे हैं, अपनी पार्टी को भी, कि आप आपस में लड़ते रहेंगे तो मैं किसी बाहर के बंदे को जो है वो लाके ऑपोजिशन लीडर बना दूंगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो बाज़ाहिर नज़र आ रही है वो ये कि पीटीआई के मैक्सिमम जो लोग हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं। हमने देखा कि उमर अयूब साहब को भी जिस तरह से कन्विक्ट करके 9 मई के केसेस में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और फिर शिबली फराज को सेनेट में जिस तरह से किया गया, तो इस तरह से मुख्तलिफ लोग जो हैं उनके ऊपर भी, तो एटलीस्ट उनके सरों के ऊपर ये लटकती तलवार महमूद खान अचकज़ई के सर के ऊपर नहीं होगी कि उनको कन्विक्ट करके जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये भी कि महमूद खान साहब जो है यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग, यही मौलाना फजल रहमान साहब ये इनके इत्तेहादी रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो बेहतर होगा कि महमूद खान साहब के आने से एटलीस्ट ये इन पार्टियों के आपस में, क्योंकि इनके दरीना ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, जी तो मेरे ख्याल में एक बेहतर तरीके से वो अपोजिशन को चला सकेंगे। और वो जो एजिटेशन और वो वाली सियासत थी और जिस तरह की बयानबाजियां थी, मेरे ख्याल में वो जो है कदरे कम हो जाएंगी, कोई रास्ता जो है वो निकल पाएगा, कोई रास्ता आएगा। वक्त खत्म हो गया जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।